हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान का टेस्ट पेपर 4 लेकर आया हूं, जिसमें रेलवे ग्रुप डी से लेकर एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में और साथ ही पीसीएस तक के एग्ज़ाम में विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि इस टेस्ट पेपर से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट पेपर 4 को। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट पेपर 4 के पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो ये कह रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो जो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? काल्पनिक तथा सीधा होता है। क्या होता है? काल्पनिक तथा सीधा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो जो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। इसलिए इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधी होती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो हजामत जो सैलून वगैरह में जो यूज़ होता है वो जो होता है उसमें जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो जो द्रव का अपेक्षिक घनत्व होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की जो शुद्धता है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टोमीटर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो वो लगा रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो जो फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक होता है वो होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो जो पानी में जो हवा का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? अवतल लेंस की भांति काम करता है पानी में हवा का बुलबुला। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस। पानी में हवा का जो बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति काम करता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। अगर वायुमंडलीय दाब बोलता तो बैरोमीटर हो जाता है इसका राइट आंसर, लेकिन यहाँ पूछा है वायुमंडल की आर्द्रता। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। और अभी हम लोग देखे हैं हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफी। कौन सा है?
सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या करते हैं, भूकंप मापा जाता है, भूकंप। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, कि किस स्पीड से भूकंप आया है, या फिर उसका क्या मतलब रिक्टर स्केल पे जो मापा जाता है ना वो। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सिस्मोग्राफ हो जाएगा। भूकंप मापी यंत्र क्या है, सिस्मोग्राफ, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है। किसमें, डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेसिबल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो जो मानव रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। मानव रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या। तो जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की जो संख्या होती है वो अनंत होती है। कितना होती है, अनंत होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंत। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की गति को सुनने के लिए जो है स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। देखिए प्रश्न आ गया वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब किसे मापा जाता है, बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी है इसमें वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। कहाँ रखा जाता है, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच जो है इसमें वस्तु को रखा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 का रहा है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेलों से जो कृत्रिम घी बनाया जाता है उसमें उत्प्रेरक के रूप में आपको निकिल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, निकिल का। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकिल। वनस्पति तेलों से जब कृत्रिम घी बनाया जाता है तो उसमें जो उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है वो निकिल का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया गैस बनाने की जो हैबर विधि है इसमें उत्प्रेरक के रूप में आपका लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका, लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लौह चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो वस्तु कहाँ होती है,
ये होती है फोकस और ध्रुव के बीच। किसके बीच? फोकस और ध्रुव के बीच जब भी वस्तु होती है तो अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो जो रक्त का जो दाब है वो मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है रक्त का दाब। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्त का दाब जो है वो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो जो ट्रांसफर का जो क्रोड है वो बना होता है नर्म लोहा का। किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्म लोहा का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो ट्रांसफर है ये आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर ट्रांसफार्मर आधारित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो जो ट्रांसफर है ये प्रयुक्त होता है क्या? एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर में जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, एसी अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का जो व्यवहार है वो किसे मापने में किया जाता है? तो ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको जो है प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। किसको मापने किया जाता है? प्रतिरोध को मापने में किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ नहीं है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो व्यवहार है वो प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिरोध। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो जो पानी के अंदर जो है वो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाइड्रोफोन। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का जो यंत्र है वो हाइड्रोफोन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, एक मिनट रुक जाइएगा, सेट कर लेने दीजिए, पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, ये होता है विद्युत से
यांत्रिकी एवं यांत्रिकी से ध्वनि ऊर्जा में, किसमें? विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो ये होता है विद्युत विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो ये जो है किससे होता है? तो ये होता है डायनेमो से। किससे होता है? डायनेमो से जो होता है, क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसका उल्टा पूछेगा कि वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, तो हो जाएगा आपका विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर हो जाएगा, अगर वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में पूछेगा तो। लेकिन यहाँ पूछा है यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो डायनेमो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? मैंने अभी बताया है कि विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है उसको हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। क्या करते हैं? विद्युत मोटर हम लोग कहते हैं। जो भी युक्ति अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है तो वो विद्युत मोटर ही कहलाता है। ठीक है, तो वो करता है विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। अब यहाँ रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ये सब लोग जानता है कि बैटरी से ही हो सकता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैटरी। 29 का सी, बैटरी। बैटरी से रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। एक मिनट, ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसमें? एसी को डीसी में बदलने के लिए। किसमें? एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। किसमें? केवल और केवल एसी में, अल्टरनेटिव करंट में ही किया जाता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो केवल एसी में हो जाएगा, केवल एसी में अल्टरनेटिव करंट में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। तो जो टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा है। कौन सा है? विद्युत ऊर्जा है। आप लोग इसको ध्वनि ऊर्जा मत लगाइएगा, क्योंकि टेलीफोन लाइन में जो है वो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होता है। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। तो टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो जो शुष्क सेल होती है उस शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। कैसा? रासायनिक ऊर्जा निहित होती है शुष्क सेल में। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा निहित होती है शुष्क सेल में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न होगा। 34
प्रश्न संख्या 34 कह रहा है, प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। यानी कि जो कौन सा ऐसा यंत्र है जो हाई अल्टरनेटिव करंट को निम्न निम्न अल्टरनेटिव करंट में, या जो निम्न अल्टरनेटिव करंट है जिसको हम लोग लो अल्टरनेटिव करंट बोलेंगे, उसको हाई अल्टरनेटिव करंट में बदलता है। तो ये कौन बदलता है? ये बदलता है ट्रांसफार्मर। कौन बदलता है? ट्रांसफार्मर बदलता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे टेस्ट पेपर 4 के कुछ प्रश्न जिन्हें हम लोगों ने आसानी से कवर कर लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा जो भी यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो जाएगा वो आप तक पहुंच सकेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।